बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े भाग्य की निशानी है, जो देवताओं को भी दुर्लभ बताया। तो दुर्लभ क्या बताया? मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसमें अपने को समझा जा सकता है, आत्मनिष्ठ होया जा सकता है, परमात्म प्राप्ति की जा सकती है, परहित किया जा सकता है, प्रेम किया जा सकता है, ज्ञान किया जा सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान मोक्ष भक्ति सुख देनी। ये मनुष्य शरीर नरक की, स्वर्ग की, भक्ति की, ज्ञान की सीढ़ी है। लेकिन मनुष्य में मनुष्यता का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य तो सभी हैं देखने में, लेकिन क्या मनुष्य में मनुष्यता है, इंसानियत है, मानवता है? और इंसानियत, मनुष्यता और मानवता से भी आगे मुमुक्षु होना। मुमुक्षु का मतलब जो परमात्म प्राप्ति के लिए ललायत है, अपने को जानने के लिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन, संत महापुरुषों की सेवा करने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए उद्यत है। तो मुमुक्षु होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। आसमान पर रहना हमको आ गया। सुनीता विलियम्स शायद 6 मंथ रह के आई थी ऊपर ब्रह्मांड में। समुद्र में हमको रहना आ गया, लेकिन जिस पृथ्वी के जहाँ के हम जीव हैं, वहाँ हमको रहना नहीं आता। बहुत सौ को अपनी बात कहना ही नहीं आता। कभी कभी दिल लगी भी बहुत बड़ा विनाश का या किसी बड़ी विशेष परिस्थिति का कारण बन जाती है। जैसे इंद्रप्रस्थ की सैर करते समय दुर्योधन को जब वो दीवार से टकराए तो उनकी भाभी द्रौपदी उनको देखकर हंस गई। वो कह दिया उन्होंने अंधे का अंधा। कहा तो उन्होंने दिल लगी में, मजाक में, प्रमाद में था, लेकिन वो उसको बुरा मान गए। तो बोलिए कमोल है जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर बोल। तो बोली एक ऐसी चीज है कि इसे बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए। तीर कमान से और बात जमान से जब निकल जाती है तो फिर, और प्राण शरीर से, तो फिर वापस नहीं आते। तो इसमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। कागा का को देव है, कोयल का से लेत, मधुर वचन सुना के सबका मन हर ले। भैया कौवा किसी का कुछ छीन थोड़े रहा, लेकिन कर्कश वाणी बोलता है तो लोगों को थोड़ा भाता नहीं। हाँ, किसी अतिथि अभ्यागत के लिए बोलता है, मुंडेर पर बैठ के, सही शान कागा बोले काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गांव। तो ऐसा माता बहनें भी पहले कल्पना करती थी, जिनके पति बाहर विदेश में कार्य करते थे, या कोई अतिथि अभ्यागत मेहमान आना चाहता है तो भी वो संकेत देता है। कर्कश तो है कौवे की वाणी, लेकिन उसमें एक सगुन है, लेकिन फिर भी इतनी मनभावनी नहीं लगती जितनी कोयल की लगती है। तो यही कहा जा रहा है कि कागा का से लेत है, कोयल का को देत, मधुर वचन सुनाए के सबका मन हर ले। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। तो मनुष्य विचारशील है, विवेकशील है, मननशील है। वो विचार कर सकता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है। हे अर्जुन, करने योग्य कर्म कर ले, त्यागने योग्य त्याग दे, यही तेरा धर्म है। तो मनुष्य का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, जो कर्म है, वो उसे पहचानना चाहिए।
पूरी प्रकृति, पूरी कायनात अपने गुण में, अपने स्वभाव में, अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में बरत रही है। एक मनुष्य ने ही अपना स्वभाव छोड़ दिया। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, सब मनुष्य एक से हैं, चाहे कोई आतंकवादी हो, संत महापुरुष हो, नेता हो, अभिनेता हो, केवल विचार का अंतर है। विचार से ही हम संत महापुरुष कहलाते हैं, विचार ही हमारा आतंकवादी या माओवादी जो भी कहते हैं। जैसा हम स्वभाव, अपना नेचर, विचारधारा बना लेते हैं, वैसे जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम अपने विचारों के अनुरूप होते चले जाते हैं। तो हमें विचार को विचारना है, विवेक से विचारना है। इसलिए हमें मुमुक्षु होना जरूरी है। इसलिए मुमुक्षु होना दुर्लभ बताया, उससे भी दुर्लभ सत्संगति। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड एको बारा। सच्चे विशुद्ध संत का साथ जीवन में एक बार भी मिल जाए या उनका सत्संग मिल जाए तो दुर्लभ बताया, जीवन का कल्याण हो जाता है। साध मिले साहिब मिले, कटे कर्म की रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब। तो मन और वचन से साधु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। मैं और वो दोनों ही हैं, एक ही है। वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। तो वो ऐसे दोनों साक्षी भाव में जीते हैं, दूसरे एक दूसरे को देखते हुए। तो हमें अपने कर्तव्य धर्म को समझ के महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिसके श्रद्धा संबल नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस दुर्लभती, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है, जैसे मनुष्य को कहीं जाने के लिए पैसे धेले की आवश्यकता पड़ती है रास्ते में जाने के लिए, तो इस तरह से भक्ति मार्ग में जाने के लिए पहला ही सिस्टम श्रद्धा है। क्योंकि हम धर्म का आचरण करना चाहते हैं तो श्रद्धा के बिना नहीं। भाई रे श्रद्धा बिन धर्म ना होई, बिन मही गंध पाप की कोई। बिना श्रद्धा के किया गया तप, दिया गया दान, करा गया कोई भी कर्म सब असत है, ऐसा जान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जीवन में श्रद्धा यानी पार्वती का जगना बहुत आवश्यक है।